ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की कब से शुरू है और नवरात्रि कब ख़त्म है, घट स्थापना कब किया जाएगा और कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और दशहरा कब मनाया जाएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर प्रारंभ होती है और नवमी तिथि तक मनाई जाती है। नवरात्रि माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है इन 9 दिनों में नवरात्रि में। और शास्त्रों के अनुसार हर प्रकार की कामना भक्तों की माँ दुर्गा की कृपा से पूर्ण होती है। देवी भागवत में ऐसा कहा गया है कि पूरे 9 दिनों तक अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर माता रानी धरती पर आती हैं और नौमी तिथि तक धरती पर ही रहती हैं। हर भक्तों के घर में वास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और नौमी तिथि पर वापस अपने लोक चली जाती हैं। इसलिए ये पूरे 9 दिन तक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, वो अगर आप व्रत धारण करके या बिना व्रत धारण किए ही श्रद्धापूर्वक माँ की पूजा करते हैं तो विश्वास कीजिए हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। माता रानी पूर्ण करती हैं। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 पर और नवरात्रि का प्रथम दिन की समाप्ति होगी 15 अक्टूबर रात्रि 12:32 पर। 14 अक्टूबर को अमावस्या यानी कि सर्वपितृ अमावस्या है और 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या मनाया जाएगा। फिर अगले दिन से ही नवरात्रि शुरू हो जाती है। 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है और इस बार माँ हाथी की सवारी पर आ रही हैं, जो कि बेहद शुभ माना जाता है। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि दुर्गा माँ जब धरती पर आती हैं तो वह अपनी सवारी बदलती हैं। वैसे तो माता का सवारी सिंह ही होता है। पृथ्वी पर आने के लिए सवारी होती है दिन के हिसाब से, तो सवारी का निर्धारण होता है। जैसा कि इस बार माँ दुर्गा रविवार को आ रही हैं तो रविवार के दिन हाथी की सवारी पर सवार होकर माँ दुर्गा का आगमन होगा और हाथी के को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो इस बार नवरात्रि में हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माँ दुर्गा सुख और समृद्धि खुशहाली लेकर आ रही हैं। तो 15 अक्टूबर को माँ दुर्गा की पूजा का प्रारंभ हो जाएगा। नवरात्रि के हर दिन अलग अलग माता रानी के रूप की पूजा की जाती है। तो पहले दिन प्रतिपदा तिथि को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारी की पूजा की जाएगी 16 अक्टूबर को और 17 अक्टूबर को नवरात्रि का तीसरा दिन है। तृतीया तिथि को चंद्रघंटा माता की पूजा करते हैं और 18 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी और 19 अक्टूबर को पंचमी तिथि है जो स्कंद माता की पूजा करेंगे और षष्ठी तिथि को छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे और माँ कालरात्रि की पूजा 7वें दिन किया जाता है जो कि 21 अक्टूबर को है और 22 अक्टूबर को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और नवमी तिथि 23 अक्टूबर को है, महानवमी है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। ये 9 दिन में माँ दुर्गा की पूजा और आराधना करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन का है, 6 तिथि नहीं है। इस बार पूरे 9 दिन का है। अगले 10वें दिन दशमी पड़ रहा है। इस बार कोई भी 6 तिथि नहीं है और नवमी तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करके हर प्रकार की सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। और इन 9 दिन में पूजा करने पर 9वें दिन हवन और विधिवत पूजा करने के बाद माता रानी से पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा याचना करनी चाहिए और माता शुभ फल प्रदान करने की याचना करना चाहिए माता से। इस तरह 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा का समापन होता है और 24 अक्टूबर को दशमी तिथि है यानी कि विजयदशमी। दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है जो कि माता के मिट्टी की मूर्ति रखते हैं और पूजा करते हैं पंडाल में या घर में, तो वो सब लोग दशमी तिथि के दिन ही विसर्जन करेंगे।
24 अक्टूबर 2023 को विसर्जन किया जाएगा मूर्ति का विसर्जन। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त आइए जान लेते हैं। 15 अक्टूबर को सुबह 6:30 से 8:47 तक सुबह का मुहूर्त है, और दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में 11:48 से 12:36 तक। अगर आप सुबह के समय आप घट स्थापना नहीं कर पाए हैं तो 11:48 से 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। 11:48 से 12:36 आप ध्यान से सुन लीजिए। दोपहर में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि में आप माँ दुर्गा के किसी भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं और दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा स्तुति पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ कर सकते हैं, और इसके साथ ही माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा को समर्पित होता है, और किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ दुर्गा पूरी करेंगी। विश्वास और श्रद्धा से मन से माता की पूजा जो भक्त इन 9 दिनों में करता है उसकी माता रानी जरूर सुनती हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। ये रही नवरात्रि से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।